करते करते गहरे ध्यान में उतर जाओ। पहले दिन 5-10 मिनट, दूसरे दिन आधा घंटा, फिर धीरे धीरे समय बढ़ेगा। सारी प्रजा सोई पड़ी है, उस समय महसूस कीजिएगा एक दिन आएगा महाप्रलय में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो दिन में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना शायद परिवार के सदस्य, वो अब मुर्दे की तरह पड़े हैं, अचेत हैं। एक दिन आएगा कि सब ऐसे ही मुर्दे हो जाएंगे। जो गूढ़ ज्ञानी है उसके अंदर अहम नहीं होता, और जो जितना गहरा है उतना साधारण होता है। राम जी कहीं नहीं बताते मैं राम हूं, विष्णु हूं। क्या करते हैं? रोते हैं, हा सीते हा सीते। नारद जी मिले थे तो मैंने परसों बताया था, नारद जी ने कहा रो क्यों रहे हो? हे नारद, तुम तत्व ज्ञानी हो, मुझे जानते हो, आम आदमी मुझे नहीं जानता। मैं ये रहस्य ही रखना चाहता हूं। यदि इनको पता चल गया मैं विष्णु हूं तो बस मुझे मंदिर में बिठा करके सारा दिन पूजा करेंगे। हे नारद, ये जितने जनता जनार्दन है ये मेरा ही तो स्वरूप है। मैं इनके साथ आम आदमी बनकर के रहना चाहता हूं। हमें किसी को कुछ पद मिल जाए तो क्या करते हैं? सरकार ने हमारे नेता को चेयरमैन लगा दिया, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे शहर से होर्डिंग लग जाएंगे जीटी रोड पर। थोड़ा सा पद, एमपी बन गया, एमएलए बन गया तो कहना ही क्या। लेकिन यदि थोड़ा सा वो व्यक्ति सोचे कि भाई 5 साल के लिए चुना हूं और ना जाने बीच में कोई केस वेस आ गया तो बीच में सदस्यता रद्द हो जाएगी, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए बस लोग मुझे जाने। लेकिन जो गूढ़ ज्ञानी है वो नीचे बैठता है। थोथा चना बोलो ना बाजे, रात को पानी में भिगो दो चने को, सुबह देखना जो थोथा था वो ऊपर आ जाएगा, जो निगर था वो नीचे बैठ जाएगा। परमात्मा हमारे हृदय के अंदर है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो हर कहीं परमात्मा का दर्शन करता है। जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, मेरे जैसा है, वो कहता है वो देखो बजरंगबली, आहा कितनी भव्य मूर्ति है, मेरे भगवान है। और जो केवल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परिपूर्ण, वो कहता है मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, कहां है भगवान? उद्धव को कृष्ण भगवान ने कहा था, उद्धव आगे कलयुग आएगा, मेरा साक्षात दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन हां सूर्य नारायण में और अपने माता पिता या गुरु में और ग्रंथों में मेरा दर्शन किया जा सकता है। इसीलिए हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा? गुरु मानियो बोलो ना ग्रंथ। ग्रंथ गुरु है, मार्गदर्शन करता है। और राम जी ने रावण को मारा, यानी अच्छाई ने बुराई को मारा। जय जयकार ढोल नगाड़े बजने लगे। हम किसी को हरा देते ना युद्ध में या कोर्ट में या कहीं वैसे, तो बस प्रचार। लेकिन राम जी क्या कहते हैं? रावण ज्ञानी था, रावण भक्त था, उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर। और
जब वो अंतिम घड़ियां गिन रहा था, अपने भाई को कहा, ये महाज्ञानी, इससे जाकर के शिक्षा लो, अभी अंतिम सांस ले रहा है। लक्ष्मण को रावण ने दो बातें बताई थी। अच्छा काम जब मन में आए उसको टालना मत, बुरा काम मन में आए उसको टालते रहना। आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। लक्ष्मण, मैं अग्नि से धुआं खत्म करना चाहता था, जल से काई खत्म करना चाहता था, स्वर्ग में सीढ़ियां लगवाना चाहता था। किसी पिता के आगे, पिता के जीते जी पुत्र ना मरे, ऐसा विधान बनाना चाहता था। आज नहीं कल इस पर काम करूंगा, कल नहीं परसों काम करूंगा। लक्ष्मण, अब मैं जा रहा हूं, कर नहीं पाया। शूर्पणखा ने मुझे प्रेरित किया सीता हरण के लिए, यह बुरा काम था। यदि मैं इसको टालता रहता, आज नहीं कल परसों तरसों, तो शायद लक्ष्मण मेरा सर्वनाश नहीं होता। राम जी ने कहा, रावण, जब तक जिया, जीते जी वैर या द्वेष है, प्रेम है, मरने के बाद दुनिया को संदेश दिया। पीछे हम कई बार पेपर में, टीवी में देखते हैं कि दुश्मन देश के लोग दूसरे देश के सैनिकों को मारकर उसकी डेड बॉडी के साथ दरिंदगी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई धर्म नहीं है महाराज, ये तो पूजा पद्धति है। धर्म क्या है? द्रि धातु से बना है धर्म, जो धारण किया जाए। सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, जीव मात्र पर दया करना और अपने स्वरूप को जानना। हु आई एम, मैं कौन हूं, ये धर्म है। रावण का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। हम लोग अपनी प्रोमिस भूल जाते हैं, भगवान नहीं भूलते। विभीषण को वादा किया था, क्या? विभीषण, सोने की लंका। राजा कौन है? रावण। एक्चुअल राजा कौन था? रावण का बड़ा भाई कुबेर। मैं रावण को से लंका को जीतकर आपको राजा बनाऊंगा, और राज तिलक कर दिया। वादे के पक्के हैं। क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के क्षत्रिय वंश को गौरवान्वित किया है। रावण को हरा दिया, मार दिया। हमारे जैसा कोई होता, अरे वो तो मैंने वैसे कहा था, तेरा क्या मतलब? रावण का नाना बहुत समझदार था, राज मुकुट लेकर के आया, राम जी के आगे सरेंडर किया। हे राम जी, देवी जी वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना, बाद में मत्था टेक लेना, कोई बात नहीं। थोड़ा दो चार जेंट्स इधर ऐसे आ जाएं, जो भी देवी आई पीछे ही बैठा दे सब। राम जी, मेरी भोली भाली जनता पर दया करो और युद्ध को बंद कर दो। हम आपके दास हैं। ये मुकुट, आप राजा हैं, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा को जीतता है तो वो स्वाभाविक रूप से राजा बन जाता है। राम जी ने कहा, नहीं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मैंने विभीषण को वचन दिया है, और पारिवारिक रिश्ते के हिसाब से भी अब रावण के कुल में केवल विभीषण बचा है, इसका अधिकार है। यह है धर्म। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, धन्य है राम, धन्य है राम। सोने की लंका दे दी, और फिर वचन याद रखा, क्या? लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण, मां कैकेयी ने वर मांगा था, राम जी 14 वर्ष वन में रहेंगे,
नगर में नहीं। याद है ना वो पंक्तियां, दिया पिता ने राज भरत को, मुझे हुक्म मिला वन जाने का, 14 साल रहूं वन में मां, हुक्म नहीं यहां रहने का। हुक्म नहीं रहा मुझको किसी घर का खाना खाने का, 14 साल रहूं वन में मां, हुक्म नहीं यहाँ आने का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजिर है माता तेरे हुक्म अखीरी का। हे माँ, माँ और पिता साक्षात भगवान होते हैं। माँ कौशल्या, आपका हुक्म चाहिए बस। याद है वो बात भैया लक्ष्मण, माँ कैकेयी ने कहा था 14 साल किसी नगर में नहीं जाना, मैं नगर में नहीं जा सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। जाओ, मैंने विभीषण को वचन दिया है, उसको राज तिलक करके आओ, क्योंकि राजा का सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। विभीषण रोने लगा, प्रभु मैं केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मैं तत्व से जानता हूं आप कौन है महाराज। नहीं विभीषण, राजा भी त्यागी, तपस्वी और ज्ञानी होना चाहिए। महाराज मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं, मैंने आपको जान लिया, आप नारायण हैं, मैं राजा नहीं बनना चाहता। विभीषण, राजा सन्यासी ही होता है। क्यों? क्योंकि राजा के लिए सारी प्रजा उसके बेटे बेटियां हैं, इसलिए धर्म के अनुसार राजनीति होनी चाहिए। लेकिन आजकल 50% धर्म राजनीति के हिसाब से चल रहा है। संत को, उपदेशक को गैर राजनीतिक रूप से रहना चाहिए। कोई आए सब मेरा है, और राजनीति भी केवल इलेक्शन के दिनों में हो। इलेक्शन हो गया तो 4.5 साल सब मिल करके रहें। बड़े बड़े नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, आम आदमी लड़ाई लड़ता है, इलेक्शनों में गोलियां चलती हैं, निर्दोष लोगों का खून बहता है, माताएं निपुती हो जाती हैं, स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उन नेताओं का कुछ बिगड़ता नहीं। ध्यान चाहूंगा, राजनीति के चक्कर में मैंने पहले दिन कहा था, मैं प्रोफेशनल कथावाचक नहीं हूं। मैं तो महीने 2 महीने में कोई कथा करता हूं, और जो भी बिना मांगे लोग देते हैं उसको आगे पुण्य दान में, धर्म में, गौ सेवा में, या विद्यार्थी जो गरीब है उनकी पढ़ाई में, या जो माता इतनी गरीब है कि बच्चा उसके होना है लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं है, हमारी नॉलेज में जो है उनको। बाकी तो परमात्मा पैसे महीने में कहीं न कहीं से दे देता है, वहां से घर चल जाता है। ब्राह्मण को पुरोहित कहा गया है। पुरोहित का अर्थ है पर प्लस हित, जो पर हित करे वो पुरोहित। मैंने बहुत सालों से अध्ययन किया कि जो गरीब परिवार के लोग, जिनके पास ना जमीन है, ना नौकरी है, ना व्यवसाय है, वो इस लाइन से अपना रोजी, अपना पेट पालते हैं। यदि संपन्न घरों के बालक बालिकाएं वो इस लाइन में आएंगे तो कम से कम एक बात की तो गारंटी है, वो पैसे के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा था
हमारी कथा का उद्देश्य है समाज में, परिवारों में, घरों में जो कलेश है, सास बहू में हो, पति पत्नी में हो, भाई भाई में। मैंने आपको तरसों की कथा में बताया था, अयोध्या का राजा होने का मतलब था पूरी पृथ्वी का राजा। भरत को कहा राम जी ने जाओ राज्य करो, भरत ने कहा नहीं, 14 साल जमीन पर सोऊंगा, आपकी पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखूंगा। आजकल महामहिम जी क्या होता है, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, सब बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए अपनी मां के जाए भाई को मार दिया जाता है। स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, एक पवित्र बंधन है, केवल एक अहम की लड़ाई कि मैं क्यों झुकूं, मैं तो बहुत अमीर घर की लड़की हूं। वो सोचता है मुझ में क्या कमी है, मैं क्यों झुकी। अहम की लड़ाइयां, खामखा की लड़ाइयां। हमारी संस्कृति कहती है कि जब घर में दूल्हा आता है तो दुल्हन के, उस लड़की के माता पिता नारायण भगवान समझ करके उसको कन्या दान करते हैं, चरण धोते हैं उसके, और कुछ दिन बाद लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर हाथ उठाया जाता है। इन चीजों को हम कितना कम कैसे कर सकते हैं कि जनता जनार्दन में ज्ञान का उपदेश हो। मैं ही सोचूं मैं नहीं करूं, कोई दूसरा पंडित जी कर ले, कोई और कर ले, ठाकुर जी कर ले, कोई मेहता जी कर ले। हम चाहते हैं भगत सिंह तो पैदा हो पर मेरा बेटा नहीं, पड़ोसी का बेटा। और आज मुझे लगता है कि कोट पैंट छोड़ करके ये धोती पहनी, वो धोती महामहिम जी ने सार्थक कर दी। ये कहा कि आपके इस प्रयास में हम भी आपके साथ हैं। जोरदार तालियां बजाएं। आपसे भी मैं कहता हूं बार बार, मुझे कोई लालच नहीं है, केवल आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दो ताकि मुझे धोती बांधकर गर्व महसूस हो। यदि महामहिम जी एक जगह कथा करने गया था, एक नौजवान आया, चौधरी परिवार से था, 45 साल की उम्र थी उनकी। वो कहता है पंडित जी बस अब तो 5-10 दिन में मैं सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा क्यों? सारी दुनिया ताना मारती है, तू कवारा रह गया, तू तो रांडा मरेगा। मैंने कहा तू बस एक काम कर ले, मैं ब्राह्मण बालक हूं, ब्राह्मण का धर्म है परहित करे, दूसरे का हित करे। तू सिर्फ 4 दिन कथा में आ जा मेरे भाई, उसके 5वें दिन सुसाइड कर लेना। ठीक, बस ये मैंने झोली फैलाई कि 4 दिन कथा। भागवत कथा थी, आत्मा परमात्मा जीव और ब्रह्म का क्या संबंध है। क्योंकि हमने क्या किया, कथावाचकों ने कृष्ण को एक नचार बना दिया, नाचने वाला। नहीं, कृष्ण क्या है? पूर्ण परमेश्वर है। कृष्ण क्या है? गोपियां चारों तरफ है लेकिन अंदर काम नहीं है। राम जी क्या है? राम जी का विवाह हुआ था ना, घोड़ा कौन था? कामदेव घोड़ा बन के आया था। आजकल हमारा किसी का भी विवाह होता ना तो शादी 2 महीने बाद होगी, हनीमून का प्लान पहले तैयार करते हैं, काम सर पर रहता है। राम क्या है? कामदेव घोड़ा बनकर के आया। जीव और ब्रह्म का संबंध, आत्मा परमात्मा का संबंध बताया। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? महामहिम जी, श्रोताओं, बंधुओं, देवियों, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, मेरे लिए आप सभी आदरणीय जस्टिस साहब के समान ही हैं, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठकर समदृष्टि होना बहुत जरूरी है। एक सज्जन कह रहे थे कि कोई बुरा मान जाएगा कोई पार्टी। शास्त्र कहता वैद्य को, गुरु को, सचिव को और मित्र को वो बात कहनी चाहिए जो हित की हो। समाज पहले भी था, आज भी है। दिक्कत क्या आ गई? गुरु कहीं बुरा ना मान जाए। देख लो भैया, जन्मपत्री तो मिलती नहीं, फिर भी परमात्मा तुम्हारी मर्जी।
लेकिन ये ग्रह काट भी रहा है इस दोस्त को, क्योंकि उसको पता करना उसी लड़की से है। यदि तू नहीं बताएगा तो जो फेरों पे दक्षिणा मिलनी है वो किसी दूसरे को मिलेगी। गुरु, डॉक्टर, सचिव, सलाहकार, मंत्री, यदि राजा और प्रजा को हित और देश और समाज का हित जानकर बात कहें तो सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। हम डरते हैं वो पार्टी नाराज हो, कोई हो, अरे हम तो धोती बांध के जाएंगे। देश और धर्म अच्छा रहेगा तभी हम रहेंगे। जापान परमाणु बम गिरे, तहस नहस हो गया, लेकिन आज भी खड़ा हो गया। इसलिए मुफ्तखोरी नहीं है वहां पर, हर व्यक्ति काम करना चाहता है। हम क्या करते, किसी से भी मिलते स्वार्थवश, अरे साहब कल को कुछ काम नहीं। कोई भी आए, चाहे राजनेता हो, चाहे जज साहब हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई व्यवसायी हो, निष्काम भाव से प्रेम कीजिए, कोई स्वार्थ मन में ही ना हो। भाई भाई का संबंध बनेगा, मित्रता बढ़ेगी, दायरा बढ़ेगा। ध्यान चाहूंगा, भगवान राम और मां सीता मर्यादा बांधने आए थे। 15 मिनट में आरती करवा दूंगा, गागर में सागर भर के। विभीषण को कहा, राजा सन्यासी ही होता है, राज करो। लक्ष्मण को भेजा, विभीषण और हनुमान जी महाराज फिर मां सीता के वहां गए, प्रणाम किया, मां आओ। राम जी की मर्यादा है, वो नगर में नहीं आ सकते। मां ने प्रणाम किया। परसों मैंने आपको बताया था, असली सीता अग्नि में समा गई थी, वो मायावी सीता थी। सीता जी असली सीता को लेना था, अग्नि परीक्षा ली। मां ने अग्नि परीक्षा पास की। पुष्पक विमान में बैठकर राम जी आने लगे। राम जी ने कहा, मैं स्वार्थी नहीं हूं। भारद्वाज मुनि जी ने मुझे रास्ता दिखाया था, उनके आश्रम पर विमान रोको। भारद्वाज जी महाराज को प्रणाम किया। सीता जी ने कहा, स्वामी एक बात कहूं, मेरी एक मांग है आपसे। क्या? जब हम यहां 13 साल रहे, हम वनवासी थे, हमारे पास कुछ नहीं था। इन ब्राह्मणों की, ऋषियों की, राज ऋषियों की पत्नियों ने हमारा सत्कार किया, मान अनसुईया ने हमें वस्त्र आभूषण दिए। लेकिन हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हमारे पुरोहित हैं, हम उनके यजमान हैं। जब आप राजा बन जाओगे ना, तो बहुत से रथ, स्वर्ण आभूषण और वस्त्रों को भरकर मुझे देना, मैं इन सब माताओं को दे के जाऊंगा। ठीक है देवी। आगे चले, हनुमत लाल जी भी साथ ही। राम जी ने कहा, जो मेरा भाई भरत है ना, वो वचन का पक्का है। उसने कहा था 14 वर्ष से एक पल भी ऊपर हो गया तो अपने प्राण त्याग दूंगा। और वैसे भी हम तो रघुवंशी हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। उसने मुझसे वचन लिया था, एक पल भी ऊपर हो गया राम तो भरत नहीं मिलेगा तुम्हें। हे हनुमत लाल, मेरा भाई भरत मुझे प्राणों से प्यारा है, और असली बात तो यह है कि वो मेरा ही रूप है। तुम पवन पुत्र हो, पवन के वेग से जाओ और बताओ राम आ रहे हैं। कहने में देर हो रही है, होने में देर नहीं थी हनुमान जी। पवन के वेग से गए, भरत ने प्रणाम किया और कहा भरत तैयारी करो, नगर को सजाओ, राम जी आ रहे हैं। और भरत जी ने तुरंत, क्योंकि राज वशिष्ठ जी चला रहे थे, भरत जी सेवक थे, तुरंत लोगों को भी एहसास था, प्रजा को एहसास था, तैयारियां कर रखी थी। वो तैयारियां और की, नगर सजा दिया, दीपावली मनाई, दीपक जलाए, घी के दीपक। घी जब जलता है तो वातावरण को शुद्ध करता है। हमारी संस्कृति वैज्ञानिक है, अंधविश्वासी नहीं। यज्ञ करते हैं तो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट साफ होता है। घी, शुद्ध देसी घी जलता है तो वायुमंडल साफ होता है। हम क्या करते हैं, लड़ियां लगाते हैं, उससे कुछ नहीं। घी के दीपक जलाए और आकाश मार्ग में पुष्पक विमान आया। आइए एक स्टैंजा सिर्फ बड़े भाव से। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चलिया, हाँ प्राण जाए पर बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। नगरी को सजाया गया, राम और भरत का मिलन होता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब देर मत करो, पहले देर हुई थी तो नुकसान हुआ था, अब तुरंत राम जी का राज तिलक किया जाए। राम जी कहते हैं गुरु जी सिर्फ 1 मिनट रुको। मां केकई के महल में गए। ध्यान चाहूंगा, ऐसे ही कोई महान नहीं बनता, महान अपने गुणों से बनता है। मां केकई जिसके कहने से 14 वर्ष का वनवास हुआ था, मां केकई के महल में गई। मां केकई फूट फूट कर रोने लगी, राम मैं इतनी पापी नहीं हूं, मेरी वजह से तुम 14 वर्ष तक दर दर भटके वनों में भटकते फिरे। मां यही तो दिक्कत है, आपने हमें आशीर्वाद दिया मां, हम 14 वर्ष तक ऋषियों के साथ रहे, भक्ति की,
आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म का ज्ञान लिया उनसे, और आप कह रही हो दर दर भटके ना मां। और मां हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म है पाप को मिटाए। मां, रावण के अनुचर राक्षस ऋषियों को मारते थे, उनका मांस खाते थे, खून पीते थे, यज्ञों को नष्ट करते थे। मां, हम रघुवंशी हैं, हमारा धर्म है धर्म की रक्षा करना। मां, यदि मैं वनों में ना जाता किस प्रकार उन राक्षसों का विनाश करता। नहीं मां, तुम मत रो, तुम्हारा एक एक आंसू मेरे लिए पहाड़ है। मां, मत रो। दुनिया वालों, यूं ही कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन जाता। मां, आपकी दासी कहां है मंथरा? रोने लगी कैकेयी, हे राम क्या करोगे? अरे नहीं, वो भी तो आपके साथ आई थी ना जब आपका विवाह हुआ था, वो भी मेरे लिए माता समान है। मंथरा को इतनी गलानी हुई थी कि उसने 14 वर्ष तक अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए एक कमरे में बंद कर लिया था। अपने आप को दंडित किया उसने कि मैं कितनी पापी थी। राम जी ने उसका भी सत्कार किया, दुनिया को संदेश दिया कि राजा को सब प्रजा एक समान होनी चाहिए। असली तो यह है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हम राजा और रंक बनते हैं, अन्यथा किसी के हाथ में कुछ नहीं। मां सुमित्रा के यहां गए राम लक्ष्मण। सुमित्रा मां ने सत्कार किया। लक्ष्मण, राम जी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? राम जी रो पड़े। मां, मेरा ये भाई लक्ष्मण 14 वर्ष तक एक पल भी सोया नहीं। मां, एक पल भी सोया नहीं। मैं कहता था भैया तुम सो जाओ, ये कहता था नहीं। मेरी मां सुमित्रा ने कहा था कि जंगल में बहुत से राक्षस जीव जंतु रहते हैं, राम और सीता की रक्षा करना। मां सुमित्रा, ये मेरा भाई 14 वर्ष तक खड़े रहकर इसने मेरी रक्षा की। मां, ये भारत का इतिहास है, और आजकल भाई भाई लड़ते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। मां कौशल्या के पास गई, बूढ़ी मां। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, मां को ऐसा लगा कि जैसे राम अभी पैदा हुए, मां के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। वशिष्ठ जी ने कहा, राम अब देर मत करो, राज तिलक। राम जी का राज तिलक हो रहा है, ध्यान चाहूंगा। उसमें सबसे आगे कुर्सी लगी है, एक तरफ ऋषि महात्मा, एक तरफ राजा महाराजा हैं। निषाद राज, भीलों का राजा, राजा गुहू। दुनिया को संदेश दिया, मैंने इसको मित्र बनाया था, गरीब है, गरीबों का दलितों का राजा है, लेकिन मेरा मित्र है। सबसे आगे राजाओं की पंक्ति में उसको बिठाया, राज तिलक किया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, राम जी ने रिटर्न में सारी एग्रीकल्चर लैंड, कृषि योग्य भूमि ब्राह्मणों के नाम कर दी। उस समय के ब्राह्मण तत्वज्ञानी थे। ब्राह्मण सभा हुई, अरे ये राम विष्णु का अवतार है, और भगवान विष्णु ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं, और दूसरा ये रघुवंशीय क्षत्रिय है, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं क्षत्रिय। लेकिन ध्यान सुनो, राम जी विष्णु है, एग्रीकल्चर लैंड, कृषि योग्य भूमि दे दी। कभी खेती के लिए जमीन तैयार करोगे, फिर बीज बोगे, फिर फसल में पानी दोगे, फिर फसल काटोगे, अरे सारा दिन इसमें लग जाएगा, उम्र बीत जाएगी। राम है, राम जी की भक्ति करो,
सभा के लोग आए, हे भगवान, हे राजा राम, हमें जमीन नहीं चाहिए, वापिस कर दें। क्या चाहिए? जो मांगोगे वही दूंगा, क्योंकि मैं तो जन्म ही गौ ब्राह्मण संत हित के लिए लेता हूं। मेरा तो धरती पर आने का ही कारण है गौ ब्राह्मण की सेवा। बस हम तो ये चाहते हैं जब ये शरीर छूटे तो आपका धाम मिल जाए, बस। भगवान जी कहते हैं, धन्य है तुम ब्राह्मण लोगों, धन्य है तुम्हारी त्याग की मूर्ति। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए, ब्राह्मण को त्यागी होना चाहिए लालची। और हम जो बोलते हैं यदि खुद से प्रैक्टिकल करेंगे तो उस बात का महामहिम जी असर होगा। आजकल असर क्यों नहीं होता? व्यासपीठ से बड़ी बड़ी बात बोली जाती है, जब अंतिम विदाई होती है तो कहा जाता है कि भाई 21 लाख रुपए का चेक दो। बड़े बड़े आश्रम चलाने पड़ते हैं। किसी का भाव है कि महाराज कथा करवानी है तो उसको बड़ी लिस्ट दे दी जाती है, वो कहता है मैं तो सारा कुछ बेच के भी नहीं करवा सकता। मैं अहम की बात नहीं कहता, सुदामा हूं, लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मेरे को मेरे पितर के लिए, मेरे बुजुर्ग के लिए, मेरे दादा के लिए, माता के लिए, धर्म प्रचार के लिए कोई आयोजन करना है और व्यवस्था कुछ है नहीं, तो मुझसे संपर्क करना। मैं बड़े बड़े सेठ साहूकारों से मांग करके पैसा कथा कर दूंगा, आपका कुछ नहीं लगेगा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था महाभारत में कि धन का क्या उपयोग है। भगवान कृष्ण ने कहा था धन धर्म में लगे तो ही उसका उपयोग है। एक कवि हुए हरियाणा से, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद, उनकी एक पंक्ति मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था धन का मंजन धर्म बताया, मंजन होता शोभा। धन का मंजन धर्म बताया, कुल का मंजन शील। जल का मंजन पवन बताया, मुख मंजन रघुवीर। धर्म की शोभा, धन की शोभा धर्म में लगने से। कुल का मंजन शील, शील होता है चरित्र, कैरेक्टर। बड़ी बड़ी कोठियां बनाने से खानदान बड़ा नहीं होता। चाहे झोंपड़ी हो, उस झोंपड़ी में रहने वाले स्त्री और पुरुष, नौजवान लड़के और लड़कियों का कैरेक्टर, चरित्र यदि एक नंबर का है तो वो खानदान और कुल बड़ा माना जाता है। जल का मंजन पवन बताया, बहुत बड़ा तालाब हो, अक्सर लोग उसमें पॉलीथीन फेंक देते हैं, गंदगी हो जाती है। जब पवन चलती है ना, हवा, तो सारी गंदगी को ला करके एक तरफ कर देती है और फिर वो जल यूं हिलता है, शोभा है उसकी। मुख मंजन रघुवीर, कितनी ज्यादा करीम लगा लो, महंगी से महंगी, मुख गोरा है या काला है, उससे मुख की शोभा नहीं है। यदि बहुत सुंदर मुख है, मुख से कड़वा बोला जाता है, गाली निकलती है, चुगली निकलती है, तो वो मुख सुंदर नहीं है। सुंदर कौन सा है? जिसके मुख से हरदम राम नाम निकलता है, सत्य वचन निकलता है, वो सत्य बोलता है। कोशिश कीजिए, धर्म ने दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। उस कहते जी मैं तो अपने लिए नहीं बोलता, दूसरे के लिए बोलता हूं। अरे उसको बताओ, बुरा मत मानना। कुछ वकील साहबान बैठे, मैं भी लॉ ग्रेजुएट भी हूं, बताओ ना क्लियर, ये बात है, ये पोजीशन है। झगड़ा होता है पति पत्नी का, बनती नहीं। वकील साहब तलाक करना है 20 लाख में, आओ, ऐसे नहीं देंगे 20 लाख। ससुर को भी लपेट दो, ननद को भी लपेट दो। ननद अमेरिका रहती है, कहती फोन पे दहेज मांगती है। मेरी बात का बुरा मत मानना। जज भगवान है तो वकील न्याय, जज और न्याय के बीच की कड़ी है। ध्यान चाहूंगा,
ज्यादा नहीं, मैंने 10-15 वकीलों का बुढ़ापा बहुत खराब देखा है। और उनके पास पूछा, महाराज कितने बेगुनाहों को सजा दिलवाई, याद है कुछ? आंखों से आंसू निकलते हैं, कुछ नहीं। ध्यान चाहूंगा, सत्य की कमाई 11 पीढ़ी चलती है। आप सत्य से पैसा कमाइए, 11 पीढ़ियां खाएंगे। असत्य से एक बार टॉप के वकील या बिजनेसमैन या राजनेता बन जाओगे, लेकिन आपके कुल में ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जन्मते ही पीजीआई चले जाएंगे। मैंने कहा था मेरा उद्देश्य है क्या, हो गई है पीर पर्वत, अब तो पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब तो दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने से नहीं तो आपके सीने से सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। विचार कीजिए। ध्यान चाहूंगा, जब शरीर से आत्मा निकलती है ना, तो केवल पुण्य कर्म और पाप कर्म जाते हैं। गरुड़ पुराण कहती है, यदि किसी ने पुण्य कर्म किया है तो वो पुण्य लोक में चला जाता है, पाप कर्म किया है ना तो पाप योनि में चला जाता है। ध्यान चाहूंगा, हम जिन बच्चों के लिए पाप करते हैं उनको करोड़पति लखपति बनाने के लिए, वही बच्चे क्या करेंगे जब बूढ़े हो जाओगे? कोई पद प्रतिष्ठा धन दौलत, कोई फैक्ट्री कुछ नहीं, चाबी सब छीन ली जाएंगी, वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। इसलिए राम भगवान जमीन दी सारी, ब्राह्मणों ने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। राम जी राजा बने, सारी जनता को परिवार की तरह पालें। 10 मिनट और हैं आपके पास? क्या बात, जोरदार तालियां। कौन कहता है भगवान नहीं होता? भगवान होता है, पर अनुभव किया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप किसी को मिलके दिखा दो, 50 और हैं हमारे महामहिम। जय हो। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज राम जी के समकालीन, उन्होंने सीता जी की धरती में समाने की बात लिखी है। तुलसीदास जी कलयुग में हुए, अकबर के समय 16वीं शताब्दी में। उन्होंने राम जी को राजा बना करके प्रजा को किस तरह पाला जाए वो सारी बातें बताई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए, अलग अलग प्रदेशों का उनको राजा बनाया, और समय आने पर सपरिवार और पूरे नगर के साथ वैकुंठ में चले गए। यहां जय बोली है, बोलो राम जी महाराज की। किंतु महर्षि वाल्मीकि जी की भी 5 मिनट में चर्चा करना चाहूंगा। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, राम जी वेश बदलकर रात को मेरी प्रजा दुखी है या सुखी है इस बात का परीक्षण करते हैं। एक स्त्री आ रही थी, रास्ते में नदी थी, उसको पार करना था। नौका चलाने वाले ने कहा, बहन अब देर हो गई है, अब मैं नौका नहीं चलाऊंगा,
आप मेरी बहन बनकर के मेरी झोपड़ी में रुक जाओ। और रुक गई। सुबह अपने पति के पास गई तो उसने कहा रात को कहां थी? उसने ऐसे ऐसे बताया कि मैं उस मल्लाह की झोंपड़ी में रुक गई। राम जी कान लगा के सुन रहे हैं। जाओ, मैं कोई राम नहीं हूं कि सीता इतने महीने इतने दिन लंका में रही और फिर रख लिया। जिसके पास रात गुजारी है पूरा जीवन उसके साथ गुजारा। राम जी कांपने लगे। सुमंत्र को बुलाया। क्या प्रजा और भी ये बात बोलती है? सुमंत्र रोने लगा। राम जी क्रोध में है। सुमंत्र, आपको मैंने आज तक अपने पिता दशरथ की तरह माना, बताओ सही क्या और भी किसी को सुन? हाँ महाराज, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान का अवतार है, उनके लिए सीता को पास रखना या दूर रखना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सीता जी इतने दिन वहां रही है ना, जो दुष्चरित्रहीन महिलाएं हैं, आगे जाकर के वो उदाहरण दिया करेंगी। कई दिन किसी के साथ रहा करेंगे और आके कहेंगे पति को राम जी ने भी तो रख लिया था, तू भी रख ले। राम जी विचार करते, लक्ष्मण को बुलाया। भैया लक्ष्मण, क्या तुमने ऐसी बात सुनी? लक्ष्मण हाथ उठा करके फपक फपक कर रोने लगा। भैया लक्ष्मण, मेरा धरती पर आने का मकसद है मर्यादा स्थापित करना। मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूं, राजा को प्रजा के हिसाब से चलना चाहिए। लक्ष्मण, आज तक मैंने आपको ये नहीं बताया मैं कौन हूं। ध्यान से सुनो, मैं विष्णु हूं। ये बात आपको और मुझे ही पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे कंफर्म करना था, कर लिया। सीता जी अग्नि के समान पवित्र हैं, राम जी इस बात को जानते हैं। सामाजिक बात भी की जाए, पति कितनी पतिव्रता है पति को पता होता है। पति को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। एक तरफ गंगा की तरह पवित्र सीता जी, एक तरफ जनता। इसका निर्णय कैसे? सदगुरु, सदशास्त्र, धर्म का उपदेश। गुरु वशिष्ठ के पास के गुरु जी, राजा से बड़ा पद होता है पुरोहित का, और आप मेरे कुलगुरु हैं। आज मैं धर्म संकट में हूं, मुझे सदमार्ग दिखाइए। क्या कहा? बोलो ना, सद। बोलो राम जी क्या बात है? सारी बात बताई। गुरुजी, राजनीति क्या कहती है, धर्म क्या कहता है? हे राम, धर्म तो ये कहता है जनता यदि राजा को कहे कि कुएं में गिर जाओ तो गिर जाना चाहिए। हालांकि सीता पवित्र है, कोई दोष नहीं। कहने में देर हो रही है, होने में देर नहीं थी। राम जी दरबार में आए, लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण, सीता जी को कहो कि आपने एक बार राम जी को कहा था कि मेरे रथों में सोना और आभूषण और वस्त्र भर दो, मेरी सी पत्नियों को बांटना चाहता। आप उनको कहना राम जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आप सोने चांदी आभूषण वस्त्रों से भर के रथ ले जाए। ध्यान रखना, सीता जी गर्भिणी है, गर्भवती है। ऐसे रास्ते से लेके जाना जो सुगम हो। जब ऋषियों के आश्रम, ध्यान चाहूंगा, प्राचीन समय में
स्त्रियां भी संन्यास लेती थी और पुरुष भी संन्यास लेते थे। उपनिषद भी, वेद भी, पुराण भी ये कहता है कि 75 ईयर के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, रामायण पढ़िएगा, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। स्त्रियों के अलग विंग है, पुरुषों के अलग विंग। श्री लक्ष्मण उन ऋषियों के आश्रम के पास वन में पवित्र नदी के पास जहां जल आदि की व्यवस्था हो, सीता जी को छोड़ देना और ये सारी बात कहना कि राम ने आपका त्याग कर दिया। जैसे कहा राम ने त्याग कर दिया, लक्ष्मण जी रोने लगे, मूर्छित हो गए लक्ष्मण। राम जी ने जगाया, लक्ष्मण विपत्ति के समय, संकट के समय, ट्रेजेडी के समय व्यक्ति की परीक्षा होती है। तुम राजा दशरथ के पुत्र हो, रघुवंशी हो, धैर्य धारण करो। भैया मां सीता पवित्र है, क्या दोष है उसमें, क्या कसूर है उनका? लक्ष्मण मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। बड़े भाई की आज्ञा थी, जैसा कहा वैसा किया। सीता जी भी चली और वही किया वहां नदी के किनारे। लक्ष्मण हाथ उठा करके रोने लगे। सीता जी डर गई, क्या बात है, क्यों रोते हो? अरे मेरी इच्छा थी ऋषियों की पत्नियों को ये देना था सब। मां, मेरे राम मजबूर हैं। मां, आपकी पवित्रता को राम जी जानते हैं। मां, लक्ष्मण कहते हैं जो ये प्रजा है ना मां, ये प्रजा निर्दयी है। क्या हुआ बेटा? सारी बात बताई और कहा राम जी ने आपका त्याग कर दिया। मां, कितनी पतिव्रता स्त्री, राजा जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्र वधू। देवियों सज्जनों, हम पर कोई आपत्ति आ जाती है ना, हम क्या कहते हैं, हमने तो भगवान को मानना ही छोड़ दिया। इतने साल मंदिर में गए, हलवा बांटते थे, प्रसाद बांटते थे, क्या मिला? विधि का विधान परमात्मा को, मां लक्ष्मी को, नारायण को भी भुगतना पड़ा, प्रारब्ध था। मां सीता ने धैर्य धारण किया। लक्ष्मण, होनी प्रबल होती है। राम जी ने मुझे शरीर से तो त्याग दिया लक्ष्मण, लेकिन राम तो मेरे रोम रोम में बसे हैं। राम मुझसे दूर नहीं, मैं राम से दूर। लक्ष्मण रोते बिलखते आ गए। मां सीता विचार करती है, यदि मैं आत्महत्या करती हूं तो मेरे गर्भ में राम जी का वंश है, राम जी का वंश खत्म नहीं होना चाहिए। आजकल कई बार देव योग से पति मर जाता है, पत्नी के गर्भ में बच्चा होता है और उस बच्चे को वो मरवा देती है कि मुझे तो दूसरी शादी करनी है। ध्यान चाहूंगा, विश्व सुंदरी है मां, सीता जैसी सुंदरी उस समय धरती पर नहीं थी। राजा जनक की पुत्री चाहती तो अपने पिता के वहां जा सकती थी कि मेरे पति ने त्याग कर दिया। स्त्री के दो ही घर होते, पिता को और पति का। नहीं गई, संदेश दिया दुनिया को। जानती थी मेरे पति मजबूर हैं, विचार करती हैं आत्महत्या करूंगी तो राम का वंश खत्म हो जाएगा, राम जी दूसरी शादी नहीं करेंगे, जीऊंगी। इतने में महर्षि वाल्मीकि जी वहां समाधि में बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। आए, सीता जी को कहा, बेटी मैं अपने ज्ञान समाधि के द्वारा सब कुछ जान चुका हूं, आओ आज से मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम मेरी बेटी हो धर्म की, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे आश्रम में स्त्रियों की रहने की अलग से व्यवस्था है, बहुत सी स्त्रियां तपस्विनी रहती हैं, आप भी वहां तपस्या करो। और देवी ध्यान रखना, तुम्हारे गर्भ से
ऐसे महान बालक पैदा होंगे जो भारत का इतिहास लिखेंगे। समय आया, देवी सीता के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। आप सबको मालूम है वो कितने बलशाली, ज्ञानी और शास्त्रज्ञ थे। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, वो घोड़ा आया, वहां पर युद्ध होता है, फिर राम जी आते हैं और राम जी और लव कुश के युद्ध को वाल्मीकि जी शांत करते हैं। गागर में सागर भरना है ना, दोबारा फिर शिव और पार्वती को बुलाना है। आपसे प्रेरणा लेके समाज में धर्म बढ़ेगा। राम जी ने युद्ध रोक दिया। लव कुश को वाल्मीकि महाराज ने बताया ये राम कोई और नहीं। पंडित जी, हे महाराज, ये तत्वज्ञानी है, जरूरत नहीं है इनको, बैठ जाओ। तत्वज्ञानी को भूख प्यास कुछ नहीं, ठीक है, एक शरीर के लिए खाना पड़ता है। तो मेरी मां ये सीता है कहते। हाँ, वाल्मीकि जी महाराज ने राम जी के अवतरण से पहले ही रामायण लिख दी थी, हूबहू उनको कंठ करवाई। जाओ, राम राजा है, प्रजा के अधीन है, प्रजा में क्रांति लाओ, बताओ कि राम जी ने गलत किया था। और राम जी ने नहीं, प्रजा ने गलती की थी। लव कुश सारी जनता में कथा सुनाते राम की, वो सारी जनता में कथा सुनाते। प्रजा को गलानी हुई, अरे अग्नि जैसी पवित्र, गंगा जैसी पवित्र सती साध्वी, उसको हमने ये कहा। सारी प्रजा जनमत राम जी के दरबार में पहुंचा। पहले के राजा जनता की सुनते थे। राम जी ने कहा, भाई मैं तो राजा हूं, प्रजा के अधीन हूं, पहले तुमने कहा था, सबने नहीं तो जनता में आवाज थी, मैंने क्या कर दिया। अब तुम कहते तो बुला लेते हैं। बुलाया गया, मेरे ऋषि वाल्मीकि जी आए। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं परचेता का पुत्र, वरुण का पुत्र, वर्मा जी का पड़पोत्र हूं। ध्यान चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि एक डाकू था वो वाल्मीकि बन गया। नहीं, वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि थे, अपना पूरा परिचय दिया रामायण। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि समाज के लोग मनाते हैं, बाकी कोई नहीं जाता। हमने महापुरुषों को भी बांट दिया। महापुरुष एक परिवार में जन्म लेता है, लेकिन होता किसका है? सबका। ये महापुरुष एक घर में जन्म लिया है, किसके? सबके। महापुरुष सबका होता है, पुरुष एक का होता है। महर्षि वाल्मीकि परिचय देता है, कहता है, राम जी सुनो, मैं शपथ पूर्वक खाकर कहता हूं, सीता जी बिल्कुल पवित्र है। राम जी ने कहा, मुझे सीता जी की पवित्रता पर ना पहले संदेह था ना आज है, लेकिन मैं राजा हूं, प्रजा के अधीन हूं। अब फिर यहां रहेगी तो फिर ये बात करेंगे, इसलिए परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या बोलो ना, इनको परीक्षा देनी पड़ेगी। आज तक सीता जी राम जी के दरबार में, जैसे पहले भी 1 साल रही शादी, जब राम जी का विवाह हुआ ना, तो 1 साल तक राम सीता इकट्ठे रहे थे, फिर वनवास हुआ। कभी दरबार में बोली नहीं, दरबार छोड़िए, कभी राम जी के साथ माता यहीं भी है ना, तब भी नहीं। आज पहली बार बोली है। और जनता जनार्दन के आगे हाथ जोड़ करके बोलने लगी, यूं यूं करके, हे जनता जनार्दन, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूं। हे भगवान राम, आप मेरे रोम रोम में बसने वाले हो। मैंने मन से, वचन से और कर्म से
आपके सिवा कभी किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया। हे धरती माता, मेरा जन्म आपसे ही हुआ था। हे धरती माता, हे देवी देवता, हे शक्तियों, यदि मैंने आज तक अपने सपने में भी पूर्ण पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूं, यदि मैंने मन से, वचन से, कर्म से केवल राम जी का चिंतन किया हो, तो मैं अब परीक्षा देते देते थक गई हूं। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। मेरी यही परीक्षा है। तीनों लोग सुन ले, तीनों सारी शक्तियां सुन ले, यदि मैं पवित्र हूं तो हे धरती माता, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। मैं अभी संसार में रहना नहीं चाहती। वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है, धरती फटी और एक स्त्री का रूप लेकर के धरती माता आई। धरती माँ ने कहा, बेटी, ये संसार, ये कीचड़ उछालने के अलावा कुछ नहीं करता। आ जाओ, तुम्हारे रहने लायक नहीं है। राम जी सीते सीते करते दौड़ते हैं, सीता जी चली गई धरती से। राम जी मन में विचार करते हैं, अरे लोगों, मेरे को क्या जरूरत पड़ी थी बैकुंठ से आने की? मैं तो तुम्हें सुधारने आया था, लेकिन तुमने उस सती साध्वी को भी नहीं बख्शा। एक संत ने लिखा है, मन में विचार करते हैं, राम, अब मैं मजबूर हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, कृष्ण बन करके आऊंगा, सारे दुष्टों का संहार करूंगा और जनता की कोई परवाह नहीं करूंगा। वो करूंगा जो मेरा भक्त कहेगा। भक्तों ने कहा, आओ नाचो, तो नाचे। भक्तों ने कहा, हमारे साथ रास करो, तो किया। दुनिया क्या कहती है, भाड़ में जाए। क्यों? उन्होंने कहा, मैं राम बन करके मर्यादा में रहा, फिर भी दुनिया ने मुझे बख्शा नहीं। कृष्ण बन के आऊंगा तो वो करूंगा जो मेरे भक्त कहेंगे, दुनिया की परवाह नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बहुत से सज्जन देवियां अपने बच्चों के कुकर्म देखकर सुसाइड कर लेते। ध्यान चाहूंगा, पिछले जन्म के दुश्मन हमारे यहां बालक बन करके आकर के हमें तंग करते हैं। पिछले जन्म के मित्र हमारे यहाँ बेटा बेटी बन करके आके हमें हमारी सेवा करते हैं। इसलिए देवियों सज्जनों, यदि कोई बेटा बेटी दुष्ट निकल गया तो सोच लो ये पिछले जन्म का शत्रु है। अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना। शास्त्र कहते हैं जो आदमी सुसाइड करता है 7000 जन्म तक प्रेत बनता है। खाम खा कि ये सामाजिक स्टेटस के चक्कर में हम जीवन लीलाएं समाप्त कर देते हैं। जो करेगा कलयुग में क्या है वही भरेगा। माताएं रोने लगी। ध्यान चाहूंगा, रामायण में लिखा है, महादशरथ आत्मा के रूप में विराजमान है। राम को कह रहे, क्या किया बेटा? राजा जनक सीता जी के पिता विराजमान है, लिखा है, एक शब्द नहीं बोला राम जी को। क्यों? क्योंकि ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। आज का पिता होता तो वहीं 6 की 6 गोलियां उतार देता। दामाद विष्णु का रूप है। कहते ना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा होना चाहिए, नहीं तो दामाद की पूजा ही होना चाहिए। राम जी की सब लोगों ने समय आया पूजा की। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, लव कुश राम जी के पास रहे। सीता जी के जाने के बाद राम जी 11,000 वर्ष तक इस धरती के राजा हैं। जो लोग ये कहते हैं राम जी ने सीता के साथ अन्याय किया, वो पढ़ लें रामायण को। वाल्मीकि जी लिखते हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सभा में, दरबार में, महल में रो नहीं पाते थे, क्योंकि लक्ष्मण परछाई की तरह साथ रहता था। राजा जब अपना खजाना देखता था ना,
बहुत लंबा दूर तक खजाना भरा पड़ता था। तो ये नियम था पहले के समय में, उस खजाने को जब राजा देखने जाता था साथ में कोई नहीं जाता था। राजा दशरथ का खजाना बहुत दूर तक था, बाहर से गेट पर सेना बैठी थी, राम जी बहुत दूर चले जाते थे कि अब मेरे रोने की किसी को आवाज नहीं आएगी, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। और वहां पर लिखा है रामायण में, हाथ उठा करके सीता जी को याद करके रोते थे, रोते रोते बेहोश हो जाते। 11,000 वर्ष राम जी राजा, अयोध्या का राजा, पूरी पृथ्वी का राजा, चाहते तो 11,000 विवाह कर सकते थे, लेकिन एक जति, जैसे स्त्री सती होती है ना, पुरुष जति होता है, एक जति का जीवन जिया, जमीन पर सोए तपस्वी का जीवन दिया, दुनिया को संदेश दिया। हम तो मर्यादा बांधने आए थे, अन्यथा राम सीता तो लक्ष्मी नारायण है, वो तो अर्ध नारीश्वर है, आधा शरीर स्त्री का आधा पुरुष का। सारी जनता भक्त है। नारद जी आए कि महाराज अब चलिए। राम जी ने कहा ठीक है। सारी प्रजा को लेकर के राम जी वैकुंठ में चले गए। बोलो राम जी महाराज की। वहां पर देवताओं ने विष्णु भगवान के रूप में राम और सीता जी की आरती की, स्वागत किया, सत्कार किया। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे महामहिम जी का स्वागत करता हूं। और महामहिम जी, गुस्ताखी करूं, आप 2 शब्द बोलना चाहेंगे क्योंकि आप विद्वान हैं, चाहेंगे? आ जाओ। एक माइक दो सर को, वहीं बैठे बैठे बोल दो, या थोड़ा सा यहां खड़े हो जाओ ताकि जनता सब सुने और ये सोचें सर कि हमारे कोख से भी ऐसा बेटा हो। और सर एक बात कहना चाहूंगा, वैसे व्यासपीठ पे ज्यादा बोलना ठीक नहीं, मैडम जी आज वो कोख धन्य हो गई जिनकी, जिस कोख से ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया। जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, और नहीं तो जननी रह बांझ ही काहे गवावे नूर। अपने मुखारबिंद से हमारे को संबोधित करेंगे सर? थोड़ा सा नजदीक कर लो। व्यासपीठ पे विराज पंडित जी, माइक नजदीक कर लो। जिस विवेक युक्त आपको आज व्यास गति से पंडित जी ने ज्ञान की वर्षा की है, उसको आप ग्रहण करें। आपका जीवन सरल व अत्यंत, जो इन्होंने अति ज्ञान युक्त आपको उपदेश दिए हैं, उसमें सब कुछ मिश्रित है। उसमें धर्म है, उसमें न्याय है, उसमें समय की लीला, उसमें त्याग है, उसमें विवेक है, उसमें साधना है। और यदि आप एक एक इनके शब्द को बैठे हुए आपने उस पर चिंतन किया, तो आपने जो भी यहाँ से व्यास से आपको ज्ञान मिला है, वो निश्चित रूप से आपने उसको ग्रहण कर लिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने आने वाले जीवन में अपना परिवार का, अपना आगे वाली जो पीढ़ियाँ होनी है, उनका निश्चित रूप से ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि महामहिम न्यायमूर्ति श्रीमान सुरेश्वर ठाकुर जी भारद्वाज जी का एक सम्मान का प्रतीक शाल उड़ा करके सम्मान किया जाए। आप भी साथ आ जाएं, क्योंकि